हेलो एवरीवन, फैक्ट सिम्फनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आप लोगों ने ऑप्टिकल इल्यूजन्स के बारे में सुना है? ये कहावत तो आपने सुनी ही है कि आप जिस चीज को देखते हैं आपको उसी पे ही विश्वास करना चाहिए। पर क्या आप अपने देखे हुए पे विश्वास कर सकते हैं? आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हाँ। तो इस इमेज को देखिए। क्या आप लोगों को दोनों ऑरेंज कलर के डॉट सेम साइज के लग रहे हैं? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नहीं, राइट वाला सर्कल ज्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू लेफ्ट वाले ऑरेंज सर्कल से, पर ऐसा नहीं है, ये सेम साइजेस के हैं। तो क्या आपने जो देखा वो सही था? सो ऑप्टिकल इल्यूजन्स ऐसी ही इमेजेस या इलिस्ट्रेशंस होती है जो कि हमारी रियलिटी की परसेप्शन को चेंज कर देती है। एक मोमेंट में जो हमें सही लगता है, दूसरे मोमेंट में वो गलत हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए 8 ऐसे माइंड ब्लोइंग ऑप्टिकल इमेजेस को लेके आई हूँ। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो को। आपके सामने एक फ्यूजी इमेज आई होगी। आप लोगों को इस इमेज के सेंटर पर बिना पलके झपकाए देखना है और 10 सेकंड के बाद आपको क्या दिखता है? क्या अब आपको ये इमेज दिख रही है या आपको सिर्फ व्हाइट या ग्रेइश कलर दिख रहा है? तो दोस्तों, इस इल्यूजन को कहते हैं ट्रॉक्सलर्स इफेक्ट, जिसे कि एक स्विस फिजिशियन पॉल वाइटल ट्रॉक्सलर ने 1804 में डिस्कवर किया था। लेकिन ऐसा होता क्यों है? दोस्तों, जब एक्सटर्नल स्टिमुलस चेंज नहीं होता है तब हमारे न्यूरॉन्स रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से ये इमेज डिसअपीयर हो जाती है, जिसकी वजह से हमें बैकग्राउंड की इमेज दिखाई देती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट इल्यूजन पे। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, जब इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को प्लेन ग्रे बैकग्राउंड में रखा तब इसमें ज्यादा कंट्रास्ट है, लेकिन जैसे ही इसे हाई कंट्रास्ट वाले टेक्सचर्ड बैकग्राउंड में रखा गया, इसकी विजिबिलिटी कम हो गई। कॉमन एक्सप्लेनेशन में इसे कहा जाता है इम्परफेक्ट ट्रांसमिटेंस, मतलब कि एक ऐसी कंडीशन जहां पे हमारा ब्रेन ट्रू इमेज को आइडेंटिफाई ना करने के चलते एक फॉल्स इमेज बना देता है, और इस तरह के इल्यूजन को कहा जाता है चब इल्यूजन। तो चलिए नेक्स्ट इल्यूजन पे चलते हैं। जो इमेज आप देख रहे हैं एक काफी फेमस इल्यूजन है। आप 2 स्क्वायर्स देख रहे होंगे, एक स्क्वायर में लिखा है ए और दूसरे स्क्वायर में लिखा है बी। अब इस इमेज को देख के लग रहा है कि ए स्क्वायर ज्यादा डार्क है एज कम्पेयर टू स्क्वायर विद ऑप्शन बी, लेकिन ये भी एक तरह का इल्यूजन है। यहाँ पे ए और बी दोनों सेम ग्रे शेड के हैं, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है कि ये काफी अलग शेड्स के हैं। अगर आपको मुझ पे विश्वास नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पे जाके इस इल्यूजन को चेक कर सकते हैं। इस इल्यूजन में सिलेंडर की शेडो और लाइट हमारे ब्रेन को रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए मजबूर करती है। इस इल्यूजन का नाम है चेकर शैडो इल्यूजन। बात करते हैं नंबर 4 की। आपके सामने एक इलिस्ट्रेशन आ रही होगी। जब आप इस इलिस्ट्रेशन के सेंटर में 20 सेकंड तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक ग्रीन कलर का डॉट इस सर्कल को कंप्लीट कर रहा है, लेकिन अगर आप नॉर्मली इस इलिस्ट्रेशन को देखेंगे तो आपको कोई भी ग्रीन डॉट नहीं दिखाई देगा। इस इल्यूजन का नाम है लाइलैक चेजर, और ये मेनली नेगेटिव रेटिनल आफ्टर इमेज इफेक्ट की वजह से होता है। इस इफेक्ट में हमारा ब्रेन खाली चीज को भरने के लिए एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर को चूज करता है जो कि नॉर्मली ग्रीन होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इल्यूजन के बारे में। अब सामने दी गई इमेज को ध्यान से देखिए। क्या आपको इस इमेज को देख के लग रहा है कि जो ब्लू लाइन है वो ब्लैक लाइन से इमर्ज हुई है? मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन असलियत में ब्लू लाइन नहीं बल्कि रेड लाइन ब्लैक लाइन से इमर्ज हुई है। तो इस इल्यूजन का नाम है पॉगेनडॉर्फ इल्यूजन। इस इलिस्ट्रेशन को एक जर्मन फिजिसिस्ट ने बनाया है, लेकिन साइंटिस्ट आज तक इस इल्यूजन के पीछे का रहस्य नहीं जान पाए हैं। इल्यूजन दिखाता है कि कैसे हमारा ब्रेन एक ज्योमेट्रिक इल्यूजन को इवेल्युएट करता है। चलिए नेक्स्ट इल्यूजन पे चलते हैं। इस इमेज को ध्यान से देखिए। आपको इस इमेज में 2 टेबल्स दिख रहे होंगे। क्या आप लोगों को लगता है कि ये दोनों डिफरेंट साइज के हैं? अब देखने से तो यही लग रहा है कि ये दोनों टेबल्स डिफरेंट साइज और शेप के हैं, लेकिन असलियत में ये दोनों टेबल्स सेम साइज के हैं। जैसा कि आप इस इलिस्ट्रेशन में देख सकते हैं कि पहले ये काफी डिफरेंट है दूसरे वाले टेबल से, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये दोनों सेम साइज के हैं। इस इल्यूजन को एक अमेरिकन फिजियोलॉजिस्ट रॉजर शेफर्ड ने अपनी बुक माइंड साइट्स में एक्सप्लेन किया है। इसके पीछे का रीजन ये है कि जो हमारा ब्रेन है वो 2D इमेजेस की 3D इंटरप्रिटेशन हमें दिखाता है। एक ऑब्जेक्ट हमारे रेटिना के जितना क्लोज होगा उतना ही हमें वो बड़ा दिखाई देगा। इसी वजह से हमें इन 2 टेबल्स के बीच का डिफरेंस पता नहीं चल पाया। तो इस इल्यूजन का नाम है शेफर्ड्स टेबल। बात करते हैं सेकंड लास्ट इल्यूजन के बारे में।
अब इस इमेज में आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है? एक इनकम्प्लीट ट्रायंगल या फिर पैकमैन के द्वारा बनाया गया ट्रायंगल, बल्कि नॉन एग्जिस्टिंग ट्रायंगल भी हमें ज्यादा ब्राइटर दिख रहा है एज कम्पेयर टू बैकग्राउंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इन्वर्टेड ट्रायंगल और बैकग्राउंड की सेम ल्यूमिनेसेंस यानी कि सेम इंटेंसिटी है, लेकिन फिर भी ये इन्वर्टेड ट्रायंगल ज्यादा ब्राइट है एज कम्पेयर टू द बैकग्राउंड। इस ऑप्टिकल इल्यूजन का नाम है केनिजा। इसके पीछे का रीजन यही है कि जो हमारा ब्रेन है वो खाली गैप्स को भरने की कोशिश करता है और उसी हिसाब से शेप्स को भी ड्रॉ कर लेता है, चाहे वहां पर शेप्स है या नहीं। तो चलिए अब चलते हैं इस वीडियो के आखिरी ऑप्टिकल इल्यूजन पे। इस इमेज को ध्यान से देखिए। इस इमेज में फोक की 3 प्रॉन्ग्स है, लेकिन जैसे ही हम राइट की तरफ शिफ्ट होते हैं और फोक की एंडिंग पे पहुंचते हैं तो यहाँ पे सिर्फ 2 प्रॉन्ग्स रहते हैं। इस इल्यूजन का नाम है इम्पॉसिबल ट्राइडेंट और इसे डेविल्स फोक भी कहा जाता है। लेकिन ऐसा हुआ कैसे? इसके पीछे का रीजन भी यही है कि हमारा ब्रेन 2D इमेजेस की 3D इंटरप्रिटेशन ड्रॉ करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से ये इल्यूजन और भी डिफिकल्ट हो जाता है। जितना गहराई से आप इसे देखेंगे ये उतना ही इम्प्रॉपर दिखता है। तो गाइज ये थे कुछ बहुत ही अमेजिंग ऑप्टिकल इल्यूजन्स। अगर आपको ये इल्यूजन्स अच्छे लगे हैं और आपको इस वीडियो से इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट मिला है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।